आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोरोना से शिफायाब होने वालों की शरह बढ़कर हुई 44%। मुल्क में मामलात की कुल तादाद 56,000 से तजावुज कर गई। 168 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप बांग्लादेश से श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर पहुंचने पर किया खुशी का इजहार। औरंगाबाद में 14 महाजर मजदूर ट्रेन की जद में आकर अलजान। और LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने जम्मू कश्मीर में बिजली की सप्लाई सूरत हाल का लिया जायजा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की शरह बढ़कर 44% हो गई है, जो कि कौमी सतह की शरह से कहीं ज्यादा है। आज मजमूई तौर 29 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से सिकम्स मेडिकल कॉलेज बेमना से 12 मरीजों को रुखसत किया गया। इस तरह मज़कूरा इदारे से अब तक 100 से जायद कोरोना मुतासरीन सेहतयाब होकर रुखसत किए गए हैं। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 30 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसके बाद कुल मामलात की तादाद 823 हो गई है। इनमें से अब तक 364 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जो कि कुल तादाद का महज 1% है। शोपियां जिले में कोरोना वायरस से मुतासरा बेशतर मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। कल शाम जिले के 8 मरीजों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से रुखसत किया गया। इन मरीजों ने तिबी और नीम तिबी अमले का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में कोरोना वायरस के कुल मामलात की तादाद 56,342 तक पहुंच गई है, जिनमें से 16,539 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,886 मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है और इस तरह 33,916 मामलात अभी भी पॉजिटिव हैं। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में भी लोगों के आने जाने पर मुकम्मल रोक लगाई गई है, जबकि हर तरह के ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी बंद है। शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा छाया है और तिजारती व कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। श्रीनगर की सभी सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं और सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात हैं। शोपियां जिले में भी लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल दरामद जारी है। जिले के तमाम बाजार बंद हैं और ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी मुअत्तल है। कोरोना वायरस की चैन को तोड़ने के लिए लोग भी अपने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। तमाम जरूरी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियों को कवायद के तहत चलने की इजाजत दी जा रही है और लोगों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कुपवाड़ा जिले में भी लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमलाया जा रहा है और लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपने घरों के अंदर रहें। इस दौरान जिला भर में तमाम तरह की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग बशीर अहमद डार ने आज आला अफसरों के हमरा GMC अनंतनाग और PIC मटन के दौरे के दौरान कोविड-19 से मुतासर लोगों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बीमारों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने और डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन लाहे अमल मुरतब कर रही है। का दौरा किया, वहाँ पे इंतजाम का जायजा लिया और साथ में यहाँ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है इसको भी देखा। तो इसमें क्या क्या इस वक्त हमारे फैसिलिटीज़ क्या हैं और कहीं कहाँ ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है वगैरह, इसके लिए ये दौरा था आज। तो यही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो इस लॉकडाउन में इसका एहतराम करें, घरों में रहें, बाहर ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यही सबसे बड़ी बात है आज। देखिए हम अपना 100% दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे करना है हम इसमें भरपूर तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भी इन द प्रोसेस है, तो होपफुली कि हम इस बीमारी से निपट लेंगे। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kih dalil shaiste, tur ki shorish aros, chon khandar kizi os volumd, khari osay? क्या वाली नरगिस दीदी सही छयत लॉकडाउन मस ज्यादा वॉल्यूमत दई दो से छयमन शिरन गुड से क्या मने से खबरी छे। अच्छा गो ये छकात तवई शख्स मोयूस सो कोने का कदम तुलान अहनी
कोत गछ तो कस वन सेनै छुनि कुनै गछुन 181 डायल करन तो बस यही छ जनानन बाबत हेल्पलाइन सानि मदद खतर हमेशा तैयार खोचुन छुन बल्कि छ घरेलू तशद्दुद रुकावने बाबत 181 हेल्पलाइन डायल करें नत आंगनवाड़ी बहन जी सित कथ करें युद्ध खातूनन तो बचन पे सपदान तशद्दुद रुकावने ही अगर फौज सराब बुजुर्ग तो नातवान अफराद ते इथन मुश्किलन में मुब्तला आसन तिम ते हकन पनिन मामले बावन बाबत 181 डायल करें जारी करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। खबरनामे में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। पापोर में कोरोना वायरस का एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने आज तहसीलदार पापोर और दीगर अफसरों के हमरा इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में मुकम्मल तौर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी। दरियासना म्यूनसिपल कमेटी पापोर ने इलाके में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव अमल में लाया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मरीज पिछले 2 माह से श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में जेर इलाज था। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर के एक मुलाजिम को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज सेक्रेटेरिएट की एक पूरी मंजिल की सफाई की गई और वहां केमिकल्स का छिड़काव किया गया। सापापुरा गांधरबल के रहने वाले मज़कूरा मुलाजिम की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को आई थी। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने सेक्रेटेरिएट को बंद करने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। गांधरबल जिले के पुतुरमोला और पहलीपुरा देहात में कोरोना वायरस के 2 नए मामला सामने आए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने इन दोनों इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इन देहात के आसपास इलाकों को बफर जोन में रखा गया है। दोनों देहात को मुकम्मल तौर सील किया गया है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने जिले के इन रेड जोन का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया और वहां लोगों को सहूलियात फराहम करने की अफसरों को हिदायत दी। कोविड-19 के फैलाव के पेश नजर जम्मू में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों और यौमिया उजरतों पर काम करने वालों को महकमा उमूर सार्फिन ने अशियाई जरूरिया जिनमें मास्क, सैनिटाइजर्स और मुफ्त राशन शामिल हैं बड़े पैमाने पर फराहम किए। महकमे ने अप्रैल महीने के लिए 95% जबकि मई महीने के लिए 99% चावल और दालें पेशगी तकसीम की हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां सरकारी सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं कई रजाकार तंजीमें भी इस लड़ाई में अपना रोल अदा कर रही हैं। वारपोरा पट्टन में एक रजाकार तंजीम ने मुख्तलिफ इलाकों में केमिकल्स का छिड़काव किया और गली कोचों की सफाई की। इस तंजीम से वाबस्ता रजाकारों ने यह काम अपने खर्चे से किया है। मकामी लोगों ने NGO की इस जज्बे की सराहना की है। कोरोना वायरस के पेश नजर फ्रूट मंडी अनंतनाग ने जिला इंतजामिया की हिदायत पर बोटिंगों से अपना कामकाज शुरू किया है। इस तिजारत से जुड़े अफराद फ्रूट मंडी का कामकाज शुरू करने से काफी खुश नजर आ रहे थे। वो इस बात पर काफी मुतमईन थे कि मज़कूरा जगह पर कोविड-19 के पेश नजर समाजी दूरी को मलहूज रखा जाएगा। मंडी गई जनाब शुरू खुदायस कर बहादुर गोस एडमिनिस्ट्रेशन जज सब कोर्टो DC सब वसन और लामाल अत जगह तल जगह सो 8.5-9 कनाल जमीन शाजी पोरा यह 2 कनाल जमीन यथ मज हेको दूर दूर त रूजित यथ मज हेको कम कार त यथ मज हेकन बचस 3,000-4,000 मुनिश कम त यथ मज हेकन बचस 4,000-5,000 लेबर कम त नफरस 10,000-15,000 दियो मंडी रिजिक रोजगार। 168 तालिब इल्मों पर मुश्तमिल एक ग्रुप आज खुसूसी परवाज के जरिए ढाका से श्रीनगर पहुंच गया। ये सभी कश्मीरी तालिब इल्म बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में जेर तालीम हैं। इन तालिब इल्मों की आमद के मौके पर बडगाम के डिप्टी कमिश्नर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के आला अफसरान वहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर इन तालिब इल्मों की स्क्रीनिंग की गई और कोविड जांच के लिए इनके नमूने हासिल किए गए। इन तालिब इल्म को श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रिफ्रेशमेंट दिया गया, जिसके बाद उन्हें खुसूसी बसों के जरिए अपने अपने अजला रवाना किया गया, जहां उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। श्रीनगर आमद पर इन तालिब इल्म ने राहत की सांस ली और इन्हें वापस लाने के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हमें अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम घर आ सके। अभी फ्लाइट्स
ऑपरेशनल नहीं थी, तो इस टाइम पे हमें हमारे लिए स्पेशल फ़्लाइट्स बुक की गई और हमें यहाँ लाया गया। सो अच्छा लगा, यहाँ हम पहुँच गए, सही से पहुँच गए। थैंक यू तो करना चाहेंगे बांग्लादेश हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन, दोनों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और एज ए ड्यूटी उन लोग ने अपना फुल पार्ट दिया। मतलब वी वर लिटरली इन टीयर्स कि हमने अपनी कश्मीर को फिर से देखा। जब हम प्लेन से आ रहे थे तब हम बहुत खुश हुए, मतलब जब हमने देखा, मतलब बर्फ देखी, वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक्चुअली हम वहाँ पर बहुत डरे हुए थे क्योंकि वहाँ पर क्वारंटीन, ये लॉकडाउन कुछ नहीं है वहाँ पर एक्चुअली, तो हमें बहुत डर लग रहा था कि हमें भी इफेक्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ लॉकडाउन ही नहीं है, लोग बिल्कुल ही अंदर नहीं बैठ रहे। एंड हम गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स कर रहे हैं कि उनने हमें यहाँ लाया। इस दौरान तकरीबन 60 तलबा जो कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में फंसे थे आज पंजाब से बारामूला पहुंच गए हैं। इससे कबल मज़कूरा तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के लिए हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए नोडल ऑफिसर ने बताया है कि दरमानदा अफराद की वापसी के लिए SOP जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 30,000 अफराद को लखनपुर के रास्ते से वापस लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत सिंगापुर से भारतीय शहरियों को लाने वाली एयर इंडिया की पहली परवाज दिल्ली पहुंच गई है। एक ट्वीट में वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने उनका खैर मकदम किया है। उन्होंने इस सिलसिले में ताउन और मदद के लिए एयर इंडिया, शहरी हवाबाजी की वजारत, इमिग्रेशन ब्यूरो और दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान दुबई से आज 350 से ज्यादा भारतीय अफराद हवाई जहाज के जरिए वतन वापस आ रहे हैं। बैरून मुल्क मुश्किल में गिरे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजों का आज दूसरा दिन है। रियाद से 155 जबकि बहरीन से 150 से ज्यादा भारतीय शहरियों को वापस लाया जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने बैरून ममालिक से वापस वतन आने वाले अफराद के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत इन अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। इस कदम से मज़कूर अफराद के कुंभों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि इन अफराद के लिए क्वारंटीन और आइसोलेशन की सहूलियात अलहदा कायम की जाएंगी, जहाँ इनको दिन रात तिबी सहूलियात के अलावा दीगर जरूरी खिदमात फराहम की जाएंगी। महाराष्ट्र में आज सुबह औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी की जद में आने से कम 14 माइग्रेंट कारकुनों की मौत वाक़ा हो गई है, जो रेल पटरी पर सो रहे थे। 2 मजदूर जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कारकुन अपनी आबाई रियासत मध्य प्रदेश वापस जाने के लिए वस्ती महाराष्ट्र में रेल पटरी के पास जालना से पैदल बसावल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में थकावट की वजह से ये मजदूर पटरी पर ही सो गए थे और मालगाड़ी की जद में आ गए। रेलवे वजारत ने इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस दौरान सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने इस हादसे में इंसानी जानें ज़ाया होने पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर रंजगम का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बिजली की मौजूदा सूरत हाल और मौसमी गर्मा के दौरान सप्लाई पोजीशन में मजीद बेहतरी लाने की तैयारियों का जायजा लिया। मशीर मौसूफ ने सूबाई और जिला की सतह पर कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी ताकि सार्फिन को कटौती शेड्यूल के बारे में जानकारी फराहम की जा सके। उन्होंने बिजली प्रोजेक्टों के ताल्लुक से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वक्त पर पेश करने की हिदायत दी ताकि मरकजी हुकूमत से मजीद रुकूमात तलब की जा सके। मशीर मौसूफ ने मौसमी गर्मा के दौरान बिजली सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने पर जोर दिया। इधर कुलगाम जिले के तारीगाम, काडर, बालसू और गनी सतपुरा के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इन इलाकों में पिछले कई रोज से बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है, जिसके नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने शिकायत की है कि माह रमजान के दौरान भी उन्हें दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाती है। उन्होंने हुकाम से इस जानिब तवज्जो देने की मांग की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेरिकल्चर नवीन कुमार चौधरी की सदारत में सेरिकल्चर महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मौके पर सेरिकल्चर के डायरेक्टर मंजूर अहमद कादरी ने महकमे की तरक्याती सरगर्मियों के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 27,000 कुंबे इस सनत से रोजगार हासिल कर रहे हैं। नसरुल्लाहपुरा बड़गाम में आज कुछ लोगों ने बेगपुरा पुलवामा के वाक़े पर एहतजाज करते हुए पुलिस पर पथराव किया, जिस दौरान DSP फयाज हुसैन जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के मुताबिक इलाके में हालात काबू में हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में MG नरेगा के तहत अहम काम दरदस्त लिए गए हैं, जिनके जरिए स्कीम के जॉब कार्ड होल्डरों को रोजगार फराहम किया जा रहा है। बारामूला जिले के पटन इलाके में भी MG नरेगा के तहत कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। इन प्रोजेक्टों पर काम करने वाले अफराद ने काम शुरू किए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया।
गवर्नमेंट कर शुक्रिया सर कम गई यल क्या बेरोजगारी गई दूर कम चलान असल पे क्या गरीब कर कम दह सालिम कर कम दह मास्क सालम दिख बाज़ाब्त इंतजाम गवर्नमेंट थोमुत अतस पे रावान सालिम क्या गवर्नमेंट शुक्रिया करान क्या हेल्प करान सूरत के दौरान अगले माह पर अपनी खिदमत अंजाम देने के तनाजुर में मरकजी सरकार ने डॉक्टरों और नीम तिबी अमले के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत हर हेल्थ वर्कर को 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस दायरे में लाया जाता है। श्रीनगर के कई हेल्थ वर्करों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए सरकार के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जो गवर्नमेंट ने स्कीम ये की है लॉन्च की है ये प्रधानमंत्री श्रम बंधन योजना इसके बहुत से फायदे हैं। इसमें कुछ हो सकता है किसी को हो जाएगा कुछ खुदा न खास इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से गुड इनिशिएटिव है हमारे लिए, ये फायदेमंद है। इट इज फ्रूटफुल फॉर अस। गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है जो हमारे लिए बेनिफिट रखा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर किसी को आशा को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए तो वो ठीक है। तो हमने अपनी जान की परवाह करते हुए भी ना इसको कुछ नहीं किया, मगर हम निकले फील्ड में, हमने अपना वर्क किया। हम 3 बार सर्वे के लिए गए। पहले हम कोविड-19 और सर्विलांस के लिए जा रहे हैं, तो हमारे 10 डेज की वो है ये, तो हम उसके लिए भी जाते हैं। जहाँ भी जाना होगा कोविड के लिए तो वहाँ भी हमें ले जाते हैं। हम जान की परवाह करते हुए भी काम तो करते हैं। कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर शाख के सदर जी मीर ने आज पार्टी के कौमी सतह के खजांची अहमद पटेल और जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इन्हें जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में जानकारी दी। जी मीर ने कहा कि महाजर मजदूरों को वापस अपने अपने घरों को पहुंचाने में पार्टी सदर सोनिया गांधी ने नतीजा खेज इकदाम उठाए हैं, जिसकी हर सतह पर पजीराई की जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के 40,000 से ज्यादा बाशिंदों को वापस लाने का मुतालबा किया है, ताहम अभी तक सभी अफराद को वापस नहीं लाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों और मेंबरानी पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने कहा कि वादी में अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ रही है और लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के अलावा इन्हें हर तरह की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। पीडीपी के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद यतू ने चंद अनासिर की जानिब से सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानात अपलोड करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान के मुताबिक मौसूफ ने हरीश पुरी और शैलेंद्र गावडे नामी उन 2 अफराद के खिलाफ चारडोरा की अदालत में शिकायत दर्ज की है, जिन्होंने कश्मीर के बारे में शर अंगेज बयान सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी से और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूं कि इसमें पूरी कार्रवाई की जाए। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। मौसमियात महकमे की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मीरपुर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबर खत्म हुआ। मोहम्मद आजम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।